गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस समय मैं चल रहा हूँ कहाँ? एपी समांतर माध्य अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम पहुंच गए प्रश्नावली 5.3 में। आपके सामने मैंने 5 प्रश्न रखे। तो प्रश्न क्रमांक 3 में लगभग 10 प्रश्न हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों को मैंने रखा। पूरी आशा है आपको समझ में आया होगा, आपने बाकी प्रश्नों को कर लिया होगा। अगर आपको कोई समस्या आई होगी तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। हम पहुंच गए कहाँ? प्रश्न क्रमांक 6 में। अब यहाँ से लगभग, ये एनसीईआरटी की खासियत है, लगभग हर प्रश्न दूसरे प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अब ऐसा आवश्यक नहीं कि एकदम डिफरेंट होते हैं, लेकिन हर पहलुओं पर एनसीईआरटी की बुक विचार करती है, उससे आपके अंदर और ज्यादा मैथ लगाने की कला का विकास होता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 6 लिखा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद और अंतिम पद प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है। क्या दिया है? प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है 17, अंतिम पद यानी ए एन बराबर दिया है 350। ये दिया है, ठीक है। प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर डी है तो इसमें कितने पद हैं, इनका योग क्या है? सार्वंतर यानी डी बराबर आपका दिया है 9। तो क्या यहां हमें फाइंड करना है कितने पद हैं, यानी एन बराबर क्या है और फिर इन पदों का योग क्या है, यानी एस एन बराबर क्या है। ये दो चीज हमें ज्ञात करना। एस एन से मतलब है जितने नंबर आप टर्म आए, जितने पदों की संख्या है, उनका सबका योग। तो अब आइए इसको हम हल करते हैं। चूंकि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देख लीजिए, ए एन दिया है 350, ए दिया है 17, डी दिया है 9। इस फार्मूले से एन की संख्या आ जाएगी, अर्थात पदों की संख्या आ जाएगी। तो ए एन कितना है भाई? ए एन है 350 बराबर ए कितना है? 17 है, ठीक है। प्रथम पद 17 है, ए एन 350 है, धान एन माइनस 1 इंटू डी है आपका 9। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये पक्षांतर कर लेंगे तो 350 ऋण 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। तो 350 में जब 17 गया तो आपका आ गया क्या? 10 में 7 गए 3, 4 में 1 गए 3 और ये 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। तो 9 त्रिक 27, 9 सत्ते 63, यानी कि आप लिख सकते हैं 333/9 बराबर एन माइनस 1। ये एन माइनस 1 में ये गुणा में था तो नीचे चला गया, इसको हमने काटा तो 9 त्रिक 27, 27 3 60, 3 27 3 30 3 यानी 6 9 सत्ते 63, ये 37 आ गया। यानी क्या आया? 37 बराबर एन माइनस 1। 37 इधर आया तो 37 धन 1 बराबर एन, यानी कि 38 बराबर एन। तो एन बराबर आपका क्या आ गया? 38 आ गया। पदों की संख्या आ गई 38, ठीक है। पदों की संख्या 38 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये एन बराबर आपका 38 आ गया। अब हमको एस एन ज्ञात करना है, यानी 38 पदों की संख्या। तो चूंकि एस एन बराबर
n बटे 2 गुणे 2a धन n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो बस S38 38 पदों का योग बराबर 38 बटे 2 गुणे 2a 2 गुणे 17 धन n क्या है 38 ऋण 1 गुणे 9, क्योंकि डी 9, 19 दूना 38, ये 19 हो गया। तो S38 बराबर 19 गुणे 17 दूना 34 धन, इसको देखें 37 आएगा तो ये 37 गुणे 9 हो गया। S38 बराबर 19 ये गुणे 34 धन 9 सत्ते 63 9 त्रिक 27 27 6, ये आ गया इतना। ठीक है, तो S38 बराबर, अब देखें ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 4 3 7, 3 3 6 और ये 3, इसका गुणा करते हैं S38 बराबर, ठीक है, तो 367 में हम 19 का गुणा कर दिए, 19 गुणे 367, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, 54 छः 60, 9 त्रिक 27, 27 छः 33, और ये 1 का गुणा तो 7 आया, 6 आया और 3 आया, तो ये 3 7 9 6, यानी S38 आया 69 73। तो आपका उत्तर क्या हो गया, उत्तर बराबर पदों की संख्या, चाहे लिखें चाहे सीधे लिख दें, क्या n बराबर 38 और SN बराबर 69 73, यानी 6973, ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का हल आपने देखा। तो बस हम कई बार आपसे कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस प्रश्न में दिया क्या है। अगर प्रश्न में दिया है उसको आपने अच्छे से देख लिया, समझ गए, तो ज्ञात क्या करना है वो उस समय फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6। तब से प्रश्न क्रमांक 7 आप पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का प्रश्न 7 दिया है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, इसका सीधा मतलब है n बराबर 22 दिया है। ठीक है, जिसमें d बराबर 7, तो d बराबर 7 दिया है, और लिखा है 22वां पद 149 है। 22वां पद यानी A22 बराबर 149 ये दिया, 22वां पद दिया है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है इसमें, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब यहां हमको ए नहीं ज्ञात है, हम ए ज्ञात कर लें, एन ज्ञात है, डी ज्ञात है, ए ज्ञात कर लें तो 22 पदों का हम योग ज्ञात कर लें। ठीक है, तो ए कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि यहां से लिखेंगे A22 बराबर 149 दिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 22वां पद 149,
A22 को हम लिखते हैं A प्लस 21D इजकल टू 149। तो A धन 21 इंटू डी कितना है 7 बराबर 149 हो गया। तो ए धन हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। ये 147 उधर गया तो ए बराबर 149 ऋण 147, ये पक्षांतर हो गया, ये उधर गया। तो आपका ए बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ए बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चूंकि एस एन बराबर n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला, इसी में आप रख दें तो 22 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे S22 इजकल टू 22 अपान 2 इंटू 2a, ए कितना है भाई 2 है, प्लस n कितना है 22 है, ऋण 1, डी कितना है 7, ऐसे ठीक है। तो ये S22 बराबर हो गया 11, ये 2 से कट गया 11 आया, 11 गुणे 2 दूनी 4 धन ये 22 में गया 21 आ गया। तो 21 में 7 का गुणा करेंगे 147 आया, 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 7 4 11 151, S22 बराबर 11 गुणे 151। अब 151 में 11 का गुणा करें, 151 में हम 11 का गुणा करेंगे 151 151, तो 6 6 1661 आ गया। प्रश्न क्रमांक 7 में हमने सम किया तो S22 आपका आ गया क्या 1661, ये आपका हो गया उत्तर। तो ये इतने में हल हो गया, छोटा सा प्रश्न, ठीक है। ध्यान देंगे एपी आपके 10वीं के सबसे सरल टॉपिक, लेकिन समझना उसको भी है, इतना भी सरल नहीं है कि आप समझे ना और उसको करने है सरल, लेकिन सरल होते हुए भी अगर आपने ध्यान दिया तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो धीरे धीरे वो चीजें क्लियर होती है। मतलब प्रश्न क्रमांक 7 मैंने आपको समझा दिया, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो क्या ज्ञात करना था हमको, ज्ञात करना था 22 पदों का योग। तो S22 इक्वल टू 1661 आ गया है ना। इसी प्रकार से हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 8 में, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। ठीक है, आइए इसको मिटा दें, क्योंकि उधर वो पूरा प्रश्न आएगा ना, इसको आप देख लीजिएगा प्लीज, इसको आप लिख लीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 में पहुंच गए हम, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न 8 में दिया क्या है, प्रश्न 8 में दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है n बराबर 51, उस एपी के 51 पदों का n बराबर 51 जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे यानी A2 आपका दिया है 14, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, तीसरा पद क्या है 18 है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक, तो इसको डी, तो इसका हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डी इसका होगा, डी बराबर होगा
A3 माइनस A2 इजकल टू डी, क्योंकि क्रमशः दूसरा और तीसरा पद दिया है, तो A3 माइनस A2 इजकल टू डी। तो A3 कितना है 18 है और A2 कितना है 14 है बराबर डी। तो 14 4 18, तो डी बराबर ये 4 आ गया, डी बराबर 4 आ गया। इतना सरलता से आपको बताए थे कि अगर हम अगले पद में से पहले वाले पद को घटा दें तो वो डी ही प्राप्त हो जाता है, तो ये डी प्राप्त हो गया। अब A2 को हम लिख सकते हैं, चूंकि A2 बराबर 14, तो A2 को हम जनरल फॉर्म में A प्लस डी इजकल टू 14 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब D हमें ज्ञात हो गया, तो A धन D क्या है 4 है बराबर 14 हो गया। तो यहाँ पर A आपका आ गया 10। कैसे आ गया भाई 14, ये 4 उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 14 माइनस 4 बराबर A आ गया 10। तो N 51 है भाई, तो उस AP के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, चूंकि SN बराबर n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसा होता है फार्मूला। तो S 51 बराबर 51 बटे 2 गुणे 2a, ये क्या है 10 है, ध्यान n क्या है 51 ऋण 1, डी क्या है भाई, तो डी आपका आ गया 4। इसी को हल कर दें, क्योंकि 51 2 से नहीं कटेगा, तो अभी इसको हम 51 बटे 2 ही लिखते हैं। आगे देख लेते हैं, 10 दूना 20 हो गया, धन 50 आ गया। 51 में 1 गया 50, तो 50 चौको 200, ये 51 में 1 गया 50, 50 में 4 का गुणा, 4 पंचे 20, 200 हो गया, तो ये 220 हो गया। S51 बराबर 51 बटे 2 गुणे 220, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया। ठीक है, तो अब S51 आपका आ गया, उसका गुणा कर ले। तो जब हम 110 में 51 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 110 ये आया, 5 शून्य 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हो गया 56 10, 56 10, ये S51 आपका उत्तर हो गया, उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8, 56 10 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे आप वीडियो रोककर इसे प्लीज लिखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 56 10। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 9 में। तो सरल है, n बराबर 51 दिया है, A2 14 दिया है, A3 18 दिया है। तो चूंकि A3 माइनस A2 इजकल टू डी, A4 माइनस A3 इजकल टू डी, यानी आगे वाले पद से उसके पहले वाले पद को घटा दे तो हमें डी प्राप्त हो जाता है। तो डी हमने ऐसे तुरंत प्राप्त कर लिया, चूंकि A3 A2 ये क्रमशः दिए थे 18 माइनस। ठीक है, इसके बाद हमने ए प्राप्त कर लिया, ए डी एन यहाँ दिया था, फिर हमने एस एन का फार्मूला लगा दिया, तो आपने देखा ये हो गया आपको। ओके, इसको ऐसे लगाते चलेंगे। अगर हम शुरू से इसको पकड़े हैं, शुरू से हम ध्यान दे रहे हैं, तो मेरा पक्का भरोसा है कि आपको ये बातें समझ में आती ही होंगी। ठीक है, अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 9 में। थोड़ा सा प्रश्न डिफरेंट, ये सारे प्रश्न डिफरेंट है लेकिन ये थोड़ा और हटके है। क्या लिखा है इसमें, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है
आप प्रश्न प्लीज पढ़ा करिए, क्योंकि मैं प्रश्न यहाँ लिखता नहीं, सीधे दिया ही लिखता हूँ समझा के आपको। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 बराबर 49, 7 पदों का योग, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी S17 बराबर 289, ये भी दिया है। ठीक, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करिए। तो ज्ञात क्या करना है भाई, यहाँ ज्ञात करना है, समझ जाइए, n पदों का योग ज्ञात करना है अपन को, बंधु Sn ज्ञात करना। तो Sn ज्ञात करने के लिए हमको D A N सब की Sn ज्ञात करना है, तो n की आवश्यकता नहीं, लेकिन AD की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। चूंकि S7 बराबर 49 दिया, ठीक है, इसलिए S7 इजकल टू n/2, अगर थोड़ा शॉर्ट कर दूं तो चलेगा, n यहाँ पर 7 है तो 7/2, Sn इजकल टू S7 इजकल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो। S7 49 दिया, 49 लिख लो, यहाँ 7/2 लिख लो, 2a धन 7 में 1 गए 6, तो 6d हो गया। समझ में आता होगा, एकदम क्लियर कट है। S7 49 है तो S7 हमने 49 लिख लिया, चूंकि n यहाँ 7 है तो 7/2 2a धन n 7 है तो n-1 6d, ये हो गया। ठीक है, अब ये 7/2 पूरे में मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो ये इसके नीचे आएगा अपान 7/2, तो पलट जाएगा, तो दरअसल ये हो जाएगा 49 गुणे 2/7 बराबर 2a धन 6d। ठीक है, 7 7 49, कुल मिला के ये हो गया 14, 7 दूनी 14, 14 बराबर 2a धन 6d। अब देखो भाई, इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 14/2 बराबर a धन 3d, 2 सत्ते 14। ये कॉमन कैसे, 2 हम दोनों से कॉमन ले लिए, वो 2 नीचे चला गया, इससे 2 कॉमन तो a बचा, इससे 2 कॉमन तो 3d, 2 3 6d होता है, और वो 2 नीचे चला गया। कुल मिला के ये जो एक इक्वेशन बना a धन 3d बराबर 7, ये पहला आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा, चूंकि S17 बराबर दिया है 289, तो S17 बराबर n/2 17/2 गुणे 2a धन 17 ऋण 1 n-1 इंटू d। ठीक है, तो क्या हो गया, S17 दिया है 289, यहाँ लिख लें 289 बराबर 17/2, और इधर 2a धन 17 में चला गया 16, 16d हो। ठीक, अब हम, अगर हमसे ये सब आता है, ये सब से मेरा मतलब है हम इससे 2 कॉमन ले लें तो यही 2 कट जाएगा, लेकिन 17/2 को इसको नीचे लाएंगे तो पलट जाएगा, तो 2/17 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये 2 धन 16d बचा भाई। ठीक, अब 17 17 289 होता, ये हो गया 17 दूना 34, तो 17 गुणे 2 बराबर 2 हम कॉमन ले लें तो
ए धान 8D ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका। दो हमने कॉमन ले लिया दोनों से, इधर 2 है, ये दो कट गए। दूसरा प्रश्न आपका इक्वेशन बना ए धान 8D बराबर 17, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को रख के ए धान 3D बराबर आपका है 7 और ए धान 8D बराबर है आपका 17। अगर हम विलोपन विधि से इसको हल करें बंधु, तो ये ऋण, ये ऋण, ये ऋण, ये कट गया, 3 में 8 गए, ऋण 5D बराबर 7 में 17 गए, ऋण 10। तो अब आप देखें तो 5 दूना 10, तो D बराबर आपका क्या आ गया, 2 आ गया, 2। D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब D बराबर आपका 2 आ गया, तो पहले इक्वेशन में रख के D लगाएंगे। पहले इक्वेशन क्या है, ए धान 3D बराबर 7, D आया 2, तो 3 दूनी 6, ये उधर जाएगा तो 7 माइनस 6, ए बराबर आपका आ जाएगा 1। तो ए बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया, 1। अब कहता है इसमें एसएन ज्ञात कीजिए, एसएन। तो एसएन आप देख लें, चूंकि एसएन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करिए, तो ये एसएन बराबर n/2 इंटू 2 एकम 2, धान 2n, ऋण 2। अब देखिए धान 2 है, ये ऋण 2 है, कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया। एसएन बराबर आपका आ गया क्या, n स्क्वायर। घबराइएगा नहीं, इसको देखिएगा, थोड़ा जगह की कमी के कारण एसएन n स्क्वायर आ गया। क्यों, ये 2, ये ऋण 2, 2 2 कट गए, यानी n/2 इंटू 2n बचा। इस 2 से ये 2 कट गया, n इंटू n, तो n स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जगह के कारण मैंने उसको नीचे लगा दिया था, बट ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर नहीं समझ में आता तो आप बताइएगा। हम 2 इक्वेशन बना लिए, उनसे ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लिए, फिर हम सीधे एस एन लगा दिए। ठीक है, एस एन का जो फार्मूला होता है, हमने सीधे इसी को रख दिया। किसको, एस एन को। अब एस एन को हमने रख दिया, तो एस एन के फार्मूले में सीधे हमने क्या किया, ए और डी की हमने वैल्यू रख दी। ए और डी की वैल्यू रखने के बाद उसको हम सॉल्व करें, तो हमें n की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते, प्रश्न क्रमांक 9 आपका हो गया। इसको देख लीजिएगा प्लीज, इसको मिटा देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। लेकिन इसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको लास्ट में जो ये छूट रहा था, मैं उसको थोड़ा कंफर्म कर दूं। ध्यान है, इस प्रश्न में ए बराबर आया था 1 और डी बराबर आया था क्या, 2। तो एस एन फाइंड करना था। क्या, एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a धान n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, उसी को मैं क्लियर कर रहा हूं। ए बराबर 1 आया था, तो एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a, चूंकि a 1 आया, 2a 1 प्लस n-1 इंटू डी क्या आया था, 2। इसी को सॉल्व करना है। तो एस एन पूछा था इस प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक एस एन/n/2 इंटू 2 1 जा 2,
2 × 2 धान, 2 का इन दोनों में गुणा तो 2n ऋण 2, ऐसा आ गया। अब देखिए ये धन है ये ऋण है तो ये कैंसिल हो गया, ये मैंने वहां समझाया था, थोड़ा नीचे जगह की कमी थी। अब इसको क्या लिखेंगे, Sn इजकल टू n अपान 2 इंटू 2n भर बचा ये 2n, 2 से 2 कट गया, n का n में गुणा तो ये हो गया Sn इजकल टू n स्क्वायर। ये आपका हो गया उत्तर, हो गया बंधु उत्तर, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, थोड़ा ये अच्छे से नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप इसको देखिएगा। तो मुझे लगता है कि प्रश्न क्रमांक 9 तक 4-5 सवाल आपके सामने रोज रखता हूं, आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। बस पढ़ाई अच्छे से शुरू करें, परीक्षा आने वाली है। जो कुछ भी समस्या हो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।